सुबह के बजे हैं 3 और रिक्शा न मिलने की वजह से हम पैदल ही चल पड़े हैं रेलवे स्टेशन के लिए। इस बार अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर हमने माता पूर्णनगरी के दर्शन की योजना बनाई है। देखिए हमारे मुराद का रेलवे स्टेशन कितना चमचमा रहा है। अब जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि रात भर हम सोए ही नहीं थे। ट्रेन से उतरते ही हमने माता का जयकारा लगाया और टैक्सी में बैठकर चल दिए अपनी मंजिल पूर्णनगरी मंदिर के लिए। मौसम एकदम साफ़ है, धूप भी अच्छी खिली हुई है और रास्ते में पहाड़ के ये मनमोहक नज़ारे, क्या ही कहना है। पहाड़ के ये रास्ते मुझे शुरू से ही अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। जब भी शहर की दौड़ती भागती लाइफ से सुकून चाहिए हो, चले आना इन पहाड़ों पर, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। पहुंचकर अब शुरू होती है 4 किलोमीटर की चढ़ाई, जो कि पैदल पूरी करनी होती है। रुद्रा और श्री तो बिना थके भागे चले जा रहे हैं। बच्चों को तो मानो माता रानी पंख लगा देती हैं। मैं बचपन से सुनता आया था माता पूर्णनगरी के बारे में, लेकिन कभी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। आज माता ने बुला ही लिया। पूर्णनगरी मंदिर उत्तराखंड प्रांत के टनकपुर शहर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये माता के शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान को महाकाली की पीठ भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति जी की कन्या और शिव जी की अर्धांगिनी अर्थात माता सती की नाभि का भाग यहीं गिरा था। पादुका प्रवेश द्वार के बाद पूरा रास्ता सीढ़ियों से ही जाता है। एक अच्छी बात यह हुई कि बच्चों ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, आराम से चलते रहे। हमारे आगे आगे बच्चे तेजी से भागते हुए चल रहे हैं। रास्ते में आपको ये शारदा नदी भी दिखाई देगी, जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर है। नदी के इस तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल है। इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर। अब यहाँ आगे वीडियो बनाना मना है और मोबाइल कैमरा यूज़ करना मना है, इसलिए अब हम मोबाइल रखकर अच्छे से माता रानी का आशीर्वाद लेंगे और आपसे कल मिलेंगे नेपाल बॉर्डर शारदा नदी के पास। तो भक्तों, जोर से बोलो जय माँ पूर्णनगरी। कल माता रानी के दर्शनों के बाद आज हम चल दिए हैं नेपाल। जी हाँ, नेपाल के ब्रह्मदेव मंदिर। देखिए शारदा नदी का निर्मल जल कितना प्यारा लग रहा है। इसका नाम शारदा के नाम पर रखा गया है, जो विद्या की देवी सरस्वती का दूसरा नाम है। नीले रंग जैसा दिखता ये जल इतना स्वच्छ है कि अंदर मछलियाँ भी तैरती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। अभी हम यहाँ से बाइक किराए पर लेंगे और बाइक से ही भारत नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बाइक किराए पर लेकर अब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इसी के साथ ये हमारी पहली विदेश यात्रा है, जिसमें हम भारत से बाहर कदम रखते हैं। शारदा नदी पर बना ये लोहे का पुल भारत को नेपाल के साथ जोड़ता है। नेपाल में स्थित इस ब्रह्मदेव मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। यहाँ एक बहुत प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे सिद्ध महात्मा की समाधि का स्थल है। नेपाल और भारत से आने वाले भक्तगणों की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए इस पर पीले वस्त्र का टुकड़ा बांधकर मन्नत मांगने की परंपरा भी है। नेपाल से वापस भारत लौटकर हम सीधे जाते हैं बावली साहिब, जो कि घग्गर नदी के शांत तट पर स्थित है। ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पानी की एक छोटी बावली है। ये बावली श्री गुरु नानक देव जी के आदेश से यहाँ लाई गई थी। के बाद हमने इसी नदी में परिवार के साथ नौका विहार का आनंद लिया और चल दिए वापस अपने घर के लिए। साथ में समेटे थे कुछ खास लम्हे, वो खूबसूरत पल जो सुकून से हमने बिताए थे अपने परिवार और मित्रों के साथ। इसी के साथ माता के दर्शनों की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। और भक्तों, जोर से बोलिए जय माँ पूर्णनगरी, जय माता दी।